नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 20 दिसंबर 21 और आज की इस लाइव सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। वैसे दोस्तों, टाइम हो रहा है 10:46। मैंने वीकली सेशन किया हुआ था, तो इंट्राडे प्रोबेबिलिटीज और वीकली प्रोबेबिलिटीज से आप पूरे अवेयर हो, लेकिन बहुत ही जबरदस्त गैप डाउन ओपनिंग हुई, आप जानते ही हो, और जबरदस्त बियरिशनेस भी हुई है। तो मैंने सोचा चलिए एक लाइव सेशन भी कर देते, तो चलिए आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों, निफ्टी का जहां तक सवाल है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी में हम थे और सारे के सारे बियरिश टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से सारे बियरिश टारगेट दे दिए। वैसे अनबिलीवेबल था, ऐसा कभी नहीं सोचा था कि 11 बजे से पहले सारे बियरिश टारगेट आ जाएंगे। ये तो देखिए, बियरिशनेस ऑन द कार्ड थी। वो तो मैंने वीकली सेशन जो किया उसमें भी बताया था। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी बियर था, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी बियर था। तो बियरिशनेस की वजह से कोई सरप्राइज नहीं हुआ है, लेकिन पहले मतलब 11 बजे से पहले वो 16,550 टेस्ट कर लेगा, ये अंदाजा नहीं था, लेकिन ये हो गया है। फिलहाल ये बोल सकते हैं कि 16780 अपना रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो अगर 16780 के ऊपर जाता है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 858 आ सकता है। अगर 858 के ऊपर गया तो 946, अगर 946 के ऊपर जाता है तो भी आपको बता देते हैं 946 के ऊपर अगर गया दोस्तों तो 17063 आ सकता है, ठीक है। तो ये उल्टी गंगा अगर बह गई तो क्या होगा, ये मैंने आपको बताया। और अगर 17111 के ऊपर जाती है गाड़ी, 17111 के ऊपर, तो फिर उस सिचुएशन में बुलिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। अगर 17111 के ऊपर गया विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो फिर 24 सपोर्ट, 190 फर्स्ट बुलिश टारगेट, 190 के ऊपर गया तो 111 सपोर्ट, 316 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 190 सपोर्ट, 407 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब तक हम बियरिश प्रोबेबिलिटी में है और जब तक रेजिस्टेंस इंटैक्ट है तब तक हम बियर ही है। ये मैं जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए दिखा रहा हूं। बाकी इस वक्त जब तक रेजिस्टेंस इंटैक्ट है हम बियर है तो बियर है। एक और चीज यहां पे याद रखनी है, ये तो कभी भी नहीं भूलना है भैया। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। ये हमेशा याद रखना है भैया, ये भी याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है जी। चलिए वापस आ जाते हैं निफ्टी में। तो दोस्तों, ये तो मैंने इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, अब वीकली पॉइंट ऑफ व्यू भी डिस्कस कर लेते हैं। अब इतना किया है तो दोस्तों, वीकली का भी ये सपोर्ट के नीचे ही गाड़ी जा चुकी है, बिल्कुल इस सपोर्ट के नीचे जा चुकी है। अब वीकली की बियरिश प्रोबेबिलिटी दिखा देते हैं आपको। तो एग्जैक्टली आप देख सकते हो, फर्स्ट बियरिश टारगेट उसने दे दिया है। ये फर्स्ट बियरिश टारगेट पे रॉकेट लैंड हो चुका है। मैं आपको बता दूं, निफ्टी का लो जो बना है अभी 16566 का लो मारा है निफ्टी ने, 16566.80 टू बी प्रिसाइज। जो हाई है वो है 16840 और इस वक्त जो चल रहा है वो 16621.50, 16619। 10:51 हो रहे हैं, 10:51 फिलहाल हो रहे हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, ये फर्स्ट बियरिश टारगेट दे चुका है वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो दोस्तों, ये है निफ्टी। अब बैंक निफ्टी आपको दिखा देते हैं। तो जैसा हाल निफ्टी का है बिल्कुल वैसा ही बैंक निफ्टी का है। सारे के सारे बियरिश टारगेट दे दिए, बल्कि ये लास्ट वाला है उसके भी नीचे जा चुका है। बैंक निफ्टी ने जो लो बनाया है वो भी आपको बता दूं,
बैंक निफ्टी का जो लो बना है दोस्तों वो है 34237.50, इस वक्त चल रहा है 34456। तो दोस्तों फिलहाल जो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है वो है 990 वाला, ये इसके ऊपर जाता है तो फिर ये टारगेट हो सकता है, इसके भी ऊपर गया तो फिर ये बुलिश टारगेट हो सकता है, ठीक है ना। और अगर 498 के भी ऊपर जाता है तो फिर हम सीधा यहां पे बाय एग्जिट पे आ सकते हैं। और अगर रेजिस्टेंस के ऊपर गया तो फिर बुलिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, वो तो आप जानते ही हो, ठीक है ना। फिर भी दिखा देता हूं एक बार, ये आ गया जी बुलिश प्रोबेबिलिटी में, ठीक है, जैसे निफ्टी में समझाया वैसे ही। लेकिन मैंने जैसे बताया जब तक रेजिस्टेंस इंटैक्ट है हम बियर है तो बियर है, ठीक है। रेजिस्टेंस अगर उड़ाता है तो फिर बाकी स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। दूसरी चीज, अगर रेजिस्टेंस उड़ाता है तो चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, जो बाइंग का स्टॉप लॉस बनेगा वो आज के दिन का जो लो है वो बनेगा, तो वहां पे भी थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है। और चाहे रेजिस्टेंस ब्रेक करे तब भी प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर दोनों के हिसाब से देखना है, ठीक है। तो ये है बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी का वीकली भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए बैंक निफ्टी के वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो बिल्कुल ये सपोर्ट रेंज को उड़ा दिया उसने, ठीक है ना। तो अब बियरिश प्रोबेबिलिटी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। ये बिल्कुल ही फर्स्ट बियरिश टारगेट दे दिया है, यहां पे आप देख सकते हो, बिल्कुल सपोर्ट भी तोड़ा और फर्स्ट बियरिश टारगेट भी दे दिया। तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो पहला बियरिश टारगेट दे चुका है। तो दोस्तों ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो इंट्राडे की पूरी कहानी 11 बजे से पहले ही खत्म हो गई है। इंट्राडे छोड़िए, वीकली की कहानी भी 11 बजे से पहले खत्म हो गई, यानी अभी 10:53 हुए हैं। आप देख सकते हो सारे टारगेट्स, बियरिश टारगेट टिपिकली, वो अचीव हो चुके हैं। तो ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो मैं इस वक्त बहुत ही साइलेंट मोड में रहना पसंद करूंगा। एक्चुअली सारे टारगेट्स वो दे चुका है और रेजिस्टेंस से हम मैक्सिमम दूर है, यानी आप सेलिंग स्टॉप लॉस से मैक्सिमम दूरी पे हो। तो अगर आपने बियरिशनेस की है और यहां पे टारगेट पे प्रॉफिट बुकिंग की है तो बढ़िया है। अगर आपने बियर होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग की है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि कोई भी बंदा बियर बनता है बियरिश ट्रेंड में तो वो प्रॉफिट बनाने के लिए ही करता है, कहीं ना कहीं तो उसको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो ये सिचुएशन है दोस्तों। तो मैं इस वक्त चुप रहना पसंद करूंगा। अगर रेजिस्टेंस के पास मुझे मौका मिलता है तब भी मैं मिनिमम क्वांटिटी में ही इस वक्त आज के दिन शेल करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि सारे टारगेट्स वो दे चुका है। अब ये बोलना कि चल मैं फर्स्ट पहली बार तूने जब तू नीचे गया तो मैं तेरे साथ नहीं था, अब मैं एंट्री ले रहा हूं, अब तू वापस मेरे लिए नीचे जा, तो ये थोड़ी सी जिद हो जाएगी, ठीक है ना, मार्केट के साथ। तो मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं कतई ऐसे नहीं बोलूंगा कि नहीं नहीं अब बियर हो ही नहीं सकता, अब तो नीचे जा ही नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक स्विंग वो दे चुका है तो थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए। अब थोड़ा सा संभल के आज के दिन इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना बुद्धिमानी होगी। तो ये है मेरे पर्सनल क्राइटेरिया दोस्तों। हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।